नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन बांकीपुर तो हारे ही हारे। नितिन नवीन अपने मोहल्ले में भी भारतीय जनता पार्टी यानी अपनी पार्टी को नहीं जितवा पाए। उनके मोहल्ले में भी बड़ी संख्या में जनसुराज को वोट मिले, जनसुराज उनके बूथ पर चुनाव जीती है। देखिए, अमित शाह को नेता नहीं चाहिए, अमित शाह को यशमैन चाहिए। और बांकीपुर के चुनावी परिणाम को अगर आप समझिएगा ना तो ये बात बहुत स्पष्ट दिख रही है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता जिनका बूथ बांकीपुर में था, वो तमाम बड़े नेता अपना बूथ पर अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जितवा पाए, जिसमें विधायक, सांसद, मंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तक शामिल है। बीजेपी बुरी तरीके से हारी, 20,000 वोट से हारी। हार से बड़ी हार तब हो गई जब नितिन नवीन जैसे लोग जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपना बूथ भी, अपना मोहल्ला भी नहीं जीत पाए। नितिन नवीन से ही शुरू कर लेते हैं। नितिन नवीन जिस इलाके से आते हैं, जहां उनका बचपन गुजरा पीरमुहानी में, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती। वहां भाजपा को मिला है 88 वोट, 88 वोट। जनसुराज को मिला है 152 वोट, यानी 152 वोट जनसुराज को और 88 वोट भारतीय जनता पार्टी को। नितिन नवीन जहां उनका बचपन बीता, वहां ये स्थिति, वहां भी भाजपा बुरी तरीके से आ रही है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद जो सांसद है, उनका बूथ नंबर 91 था। उस बूथ पर बीजेपी को मिला 89, 89 और जनसुराज को मिला 91, 91 वोट। नितिन नवीन से थोड़ा बेहतर जो है रविशंकर प्रसाद परफॉर्म जो है यहाँ पर किए हैं। इसके अलावा रामकृपाल यादव बिहार सरकार मंत्री है, दानापुर से विधायक है, उनका ही बूथ बांकीपुर में ही पड़ता है। वो जिस बूथ पर वोट डाले थे उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को 89 वोट मिला, 89 और जनसुराज को मिला 91 वोट। मतलब यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी, जनसुराज जो है वो लीड की है। इसके अलावा बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर, वो जिस बूथ पर वोट किए वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीछे रही। उस बूथ पर भी जनसुराज चुनाव जीती है। सोच लीजिए, ये है बीजेपी की नेताओं की हैसियत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री तक अपना बूथ, अपना मोहल्ला भी नहीं जीत पाए। मतलब कि अपने मोहल्ले में चुनाव हार गए। बांकीपुर क्या जीतेंगे ये लोग? ये लोग स्टार प्रचारक थे। स्टार प्रचारक की ये स्थिति है, ये हैसियत, ये औकात है। छोड़ दीजिए विधायक, सांसद, मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी सीट थी, जिनके पिताजी रहे, जो खुद कई बार विधायक रहे, वो अपना मोहल्ला नहीं जीत पाए। इससे हास्यास्पद और क्या हो सकता है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि अमित शाह को नेता नहीं चाहिए। बीजेपी में आपको नेता नहीं है। बीजेपी छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी को उठा लीजिए, नेता नहीं चाहिए। नेता बनिएगा तो आप दरकिनार कर दीजिएगा, आपका टिकट काट दिया जाएगा। अगर आप विधायक बन गए गलती से तो आपको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। ये सच्चाई है। यशमैन चाहिए, हर बात पर, सही हो गलत हो, आलाकमान के हर फैसले पर लाठी लेकर खड़ा रहे। एकदम बिल्कुल जो कह रहे हैं भगवान रूपी अमित शाह, राम अवतार नरेंद्र मोदी एकदम सही कह रहे हैं, वही चाहिए अमित शाह को। और उस रूप में, उस मापदंड पर नितिन नवीन सटीक बैठे, इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नहीं तो नितिन नवीन बिहार बीजेपी के टॉप 10 नेताओं की लिस्ट में भी शामिल नहीं है। सोच लीजिए। और पोल तो खुल गया कि आप अपना मतलब कि मोहल्ला नहीं जीत पाए, जहां आपका बचपन बीता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव तो हारे ही हारे, मोहल्ला नहीं जीत पाए। इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है?